हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टॉप लॉस हंटिंग की कुछ बेस्ट एंट्रीज बताऊंगा और उन एंट्रीज के पीछे का लॉजिक भी आपको डिटेल में समझाऊंगा ताकि लाइव मार्केट में आपके लिए हेल्प हो सके। और यहाँ पर जो भी मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा वो प्योरली स्टॉप लॉस हंटिंग पर बेस्ड होंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग जैसा मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, स्टॉप लॉस हंटिंग अकेली ऐसी चीज़ है जो लॉजिक लॉजिक प्लस साइकोलॉजी के बेसिस पर काम आती है स्टॉप लॉस हंटिंग। इसलिए हम यहाँ पर जो भी ट्रेड लेते हैं या हम जो भी अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं वो केवल स्टॉप लॉस हंटिंग के बेसिस पर सिखाते हैं। जो भी सारे सेटअप सिखाते हैं वो केवल स्टॉप लॉस हंटिंग पर बेस्ड रहता है। और इसका रीजन आप जानते हैं, क्योंकि ये अकेली चीज़ है जो मार्केट में लॉजिक और साइकोलॉजी के बेसिस पर काम करती है। डिपेंड है, आप कह सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बिना टाइम पास के अपन डायरेक्ट चालू करते हैं और ऐसे हंटिंग के कुछ परफेक्ट और बेस्ट एग्जाम्पल्स अपन यहाँ पर समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। ये देखिए, इस पॉइंट पर मार्केट ने क्या करा, गैप अप ओपन हुआ और देखिए गैप अप ओपन होने के बाद क्या करा, डे हाई का ब्रेकआउट किया। यहाँ पर आप देखिए डे के हाई का ब्रेकआउट किया। कौन आएगा यहाँ पर, बायर्स आएंगे डे हाई पर। डे हाई पर बायर्स आए और देखिए बायर्स के स्टॉप लॉस डाउन साइड काट दिए। अब देखिए इस रेजिस्टेंस पर कौन आएगा, प्राइस वापस अंडर रेजिस्टेंस आ चुका है। रेजिस्टेंस के नीचे कौन आएगा, सेलर्स आएंगे। मार्केट ने सेलर्स के भी स्टॉप लॉस काट दिए। अब देखिए इस तरीके से रियल में मार्केट क्या करता है, दोनों पार्टीज को रिमूव करता हुआ निकलता है। अब यहाँ पर आप देखिए, आपने चाहे इस पॉइंट पे बाय किया होगा, आपका क्या किया, पहले स्टॉप लॉस काटा, उसके बाद उस डायरेक्शन में गया मार्केट। तो ये निफ्टी का क्या है, नेचर है, ये निफ्टी का बिहेवियर है। निफ्टी इसी तरीके से काम करता है। तो यही चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। अब आप यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर परफेक्ट एंट्री क्या हो सकती थी। यहाँ पर आप देखिए मार्केट ने क्या करा, अपसाइड गया, बायर्स को एक्यूमुलेट किया, डाउन साइड आ गया। अब देखिए डाउन साइड भी क्या कर रहा है, रिटेस्ट करके जाना चाह, नहीं गया, वापस रिटेस्ट करके जाना चाह, नहीं गया, और क्या करा, इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया। तो ये वाला जो ब्रेकआउट है, ये वाला ब्रेकआउट होता है सक्सेसफुल ब्रेकआउट्स, ये वाले होते हैं वैलिड ब्रेकआउट्स। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो ऐसे ब्रेकआउट्स पे। डायरेक्ट ये मत देखिए कि मार्केट का ब्रेकआउट हुआ, ये देखिए प्राइस ने ब्रेकआउट किया, इसके पीछे लॉजिक होना चाहिए कुछ, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और लॉजिक का है, लॉजिकल ब्रेकआउट ये पॉइंट पर है, इसका मैंने आपको लॉजिक यहाँ पर समझाया। तो देखिए मार्केट में कितनी स्पीड से आपका टारगेट हिट हुआ वो आप देख सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल बताया। अब इसी दिन का एक और एग्जाम्पल बताता हूँ बाइंग का। ये देखिए इस पॉइंट का भी एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए मार्केट क्या कर रहा है, होल्ड किया रेजिस्टेंस के नीचे, वापस डाउन साइड आ गया, क्या करा, होल्ड कर रहा है और अप साइड आया, होल्ड करा अप साइड आया, पुल बैक लिया अप साइड आया। अब आप देखिए कि पूरा मार्केट सेलिंग का है और सेलिंग के मार्केट में मार्केट क्या है, अप साइड आ गया है। और कौन सी रेंज को ब्रेक कर दिया मार्केट ने, ये देखिए ये होल्डिंग वाली रेंज को ब्रेक करके मार्केट देखिए ब्रेक कैसा क्लियरली ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने। और फिर क्या कर रहा है, फिर प्राइस इस पॉइंट पे रिटेस्ट कर रहा है। तो ऐसे जो रिटेस्ट होते हैं, ऐसे जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो क्या होता है, वैलिड ब्रेकआउट होते हैं, क्योंकि इनके पीछे लॉजिक है मार्केट में। अब आप यहाँ पर देखिए, जैसे ये ब्रेकआउट, ये रिटेस्ट वाली रेंज का ब्रेकआउट हो, यहाँ पर ये होते हैं वैलिड ब्रेकआउट, लॉजिकल ब्रेकआउट, क्योंकि इनके पीछे हमारे पास लॉजिक है कि मार्केट ने स्टॉप लॉसेस पहले ही क्रिएट कर रखे हैं। अब मार्केट के पास अपसाइड के स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट है, तो मार्केट के लिए ईजी रहेगा अपसाइड के लिए ट्रेड करना। तो देखिए मार्केट में क्या हुआ, एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे स्पीड मिली अपने को। वो स्पीड अपने को इस पूरे मार्केट में नहीं मिली, यहाँ पर नहीं मिली, पर क्या हुआ, इस पॉइंट पर हमें वो स्पीड मिली। अब ये क्यों मिली, क्योंकि मार्केट में स्टॉप लॉसेस है मार्केट के पास, इसलिए मार्केट को क्या हुआ, इजी हुआ अपसाइड के लिए निकलना। अब ऐसा एक और एग्जांपल बताता हूँ। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या करा, रेजिस्टेंस पे आया नीचे। अब ये रेजिस्टेंस कौन सा वैलिड है, अब वो मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है, वो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर। ये देखिए यही वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस है। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट आया, क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस से सेलिंग दिखा रहा है। अब आप सोचिए इतना स्पीड से मार्केट अपसाइड के लिए आ गया, और ऐसा तो है नहीं कि रेजिस्टेंस से मार्केट डाउन साइड चले जाएगा फिर से, ऐसा नहीं होगा। मार्केट क्या कर रहा है, केवल रेजिस्टेंस पे सेलर्स को इनवाइट कर रहा है और उनके स्टॉप लॉसेस अपसाइड के लिए प्लेस कर रहा है, यानी अपसाइड के लिए उनके स्टॉप लॉसेस लगा रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी परफेक्ट एंट्री क्या हो सकती थी, इस वाली रेंज का जैसे ही ब्रेकआउट हो, ये देखिए ब्रेकआउट किया और देखिए अपसाइड, इतना स्पीड से मार्केट गया। अब जितने भी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, मार्केट क्या हुआ, इतना स्पीड से अपसाइड के लिए गया। अब ये स्पीड क्यों जरूरी है, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको क्या चाहिए, केवल मोमेंटम चाहिए। और मोमेंटम किससे मिलेगा, स्टॉप लॉस हंटिंग से मोमेंटम मिलेगा। इसलिए स्टॉप लॉस हंटिंग को सीखिए, क्योंकि ये पूरे तरीके से लॉजिक और साइकोलॉजी पर बेस्ड है। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला मैंने आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया किस तरीके से मार्केट ने ब्रेकआउट किया इस लेवल का, और यहाँ पर हमने ट्रेड बनाई और अपसाइड के लिए टारगेट लिया। अब एक और एग्जाम्पल बताता हूँ इसी दिन का। एक ही दिन का मैं आपको इसलिए एग्जांपल बता रहा हूं ताकि आप जान सके कि स्टॉप लॉस हंटिंग के बेसिस पर केवल एक दिन में कितने सेटअप तैयार होते हैं, वो आप देखिए। अब यहाँ पर आप देखिए, ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है। क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस से सेलिंग आई, क्या करा है, इस रेजिस्टेंस का फिर से ब्रेकडाउन करा मार्केट ने। अब देखिए ब्रेकडाउन करा, पर क्या हो गया, वापस अपसाइड के लिए आ गया। और अपसाइड, इतना अपसाइड आने के बाद रेजिस्टेंस से सेलिंग दिखा रहा है। क्या हो, क्लियरली इस रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट हो तो ये होगा वैलिड ब्रेकआउट,
क्योंकि मार्केट ने क्या कर रखा है, इस पॉइंट पर स्टॉप लॉस क्रिएट कर लिए, अब मार्केट अपसाइड के लिए निकल सकता है। और देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ, मैंने आपको सारे एग्जांपल बताए, सब में एक चीज क्या कॉमन थी, स्टॉप लॉस हंटिंग तो थी, सेकंड चीज क्या कॉमन थी, स्पीडी मोमेंटम हमें मिला। यहाँ पर सारे मोमेंटम वैसे मिले जो ऑप्शन बायर को चाहिए रहते हैं, वैसे मोमेंटम यहाँ पर मिले। और देखिए इतना स्पीड से मार्केट गया। अब एक ऑप्शन बायर को इसके अलावा क्या चाहिए, तो देखिए परफेक्ट जो एंट्री का पॉइंट था वो क्या था, इसका ब्रेकआउट, क्योंकि मार्केट ने इसके ऊपर के जो स्टॉप लॉसेस है वो प्रेजेंट कर लिए, वो बना लिए मार्केट ने। अब क्या है मार्केट के पास, उस डायरेक्शन में ट्रेड करना है बस। देखिए इस रेजिस्टेंस पर स्टॉप लॉस क्रिएट करें, यहाँ से देखिए सेलिंग आई थी, यहाँ पर क्या हुआ, इतना ऊपर जाने के बाद वापस रेजिस्टेंस से सेलिंग दिखा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट इतना ऊपर चले जाएगा और क्या करेगा, फिर डाउन साइड आएगा। अगर डाउन साइड जाना ही होता तो इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट मार्केट के लिए डाउन साइड जाने के लिए ईजी रहता, इतना ऊपर आके डाउन साइड क्यों जाएगा, तो इसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो मार्केट के पास क्या है, स्टॉप लॉसेस अपसाइड के लिए, इसलिए मार्केट क्या करेगा, अपसाइड के लिए निकलेगा। तो वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब एक और एग्जांपल अपन देखते हैं नेक्स्ट डे का। ये देखिए यहाँ पर मार्केट पूरा रेंज में, यहाँ पर अभी तक कोई ट्रेड नहीं बनी, इसके आगे देखते जाते हैं। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या लॉजिक हो सकता है वो देखिए। अभी जो मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल बताया वही वाला एग्जांपल यहाँ पर बताता हूँ। ये देखिए रेजिस्टेंस से सेलिंग आई थी, सेकंड टाइम क्या करा, रेजिस्टेंस से सेलिंग लेके गिरा, सेलर्स को इन्वाइट किया, क्या करा, उनके स्टॉप लॉस काटे। जो भी ऊपर ब्रेकआउट किया, जो भी यहाँ पर बाय करेगा उनके स्टॉप लॉस भी काटे। क्या करा मार्केट ने, बायर्स और सेलर्स दोनों पार्टीज के मार्केट ने क्या करा, स्टॉप लॉस को काट दिए। और यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस के नीचे आ गया मार्केट, ये देखिए इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस के नीचे आ गया, क्या कर रहा है, सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है। यहाँ पर भी देखिए रेजिस्टेंस के नीचे क्या कर रहा था, सेलर्स को इन्वाइट कर रहा था, कहाँ गया, डाउन साइड। यहाँ पर क्या किया, सेलर्स को इन्वाइट किया, कहाँ गया, अप साइड के लिए गया। क्योंकि लॉजिक लगाइए आप कि मार्केट इस पॉइंट से, मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इतना ऊपर आ गया, केवल रेजिस्टेंस को हिट करके गिरने के लिए थोड़ी आया मार्केट। मार्केट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस पे स्टॉप लॉस क्रिएट कर रहा है और फिर इस लेवल का ब्रेकआउट करके अपसाइड के लिए निकलेगा। तो ये होते हैं लॉजिकल ब्रेकआउट्स। अब देखिए यहाँ पर मार्केट ने क्या करा है, प्राइस ने यहाँ इस पॉइंट पर रीटेस्ट भी किया है, ये भी आप देख सकते हैं, प्राइस ने कितना शानदार रीटेस्ट किया और फिर देखिए इतनी अग्रेसिव बाइंग है यहाँ पर। तो ये वाले रीटेस्ट जो होते हैं ये होते हैं वैलिड रीटेस्ट मार्केट के। तो ये आपको पहचानना आना चाहिए कि वैलिड ब्रेकआउट्स और वैलिड रीटेस्ट कौन से हैं, उसी के बाद आप ट्रेड में जाइए। तो यहाँ पर देखिए वैलिड ब्रेकआउट और वैलिड रीटेस्ट का मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बताया। अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये आज ही के दिन का एग्जाम्पल है जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब देखिए मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ और फिर डाउन साइड आ गया। अब देखिए अप साइड ओपन होकर डाउन साइड क्यों आया, इसके पीछे कुछ लॉजिक है मार्केट के पास। यस, लॉजिक क्या है, ये देखिए आप, ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस है पूरा, यहाँ से देखिए सेलिंग आई थी मार्केट में, यहाँ पे पूरे सेलर्स एक्यूमुलेट है। क्या होगा, इनके स्टॉप लॉस अपसाइड प्रेजेंट होंगे। मार्केट ने क्या करा, उनके स्टॉप लॉसेस को हिट करा और कहाँ गया, डाउन साइड के लिए आ गया। मार्केट केवल स्टॉप लॉस को काटने के लिए अपसाइड गैप अप ओपन हुआ था, क्योंकि अपसाइड स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट थे। अब देखिए ओपन होते मार्केट कहाँ क्या चलेगा, डाउन साइड, क्योंकि मार्केट के पास स्ट्रेंथ ही नहीं है, ताकत ही नहीं है मार्केट के पास अपसाइड सस्टेन करने की। अगर मार्केट थोड़ा इस लेवल पे भी सस्टेन करता तो क्या होता, हम अपसाइड का व्यू बना सकते थे, पर मार्केट क्या हुआ, डायरेक्ट ओपन होते ही फर्स्ट मिनट से डाउन साइड के लिए आ गया। तो देखिए मार्केट ने कितने लेवल्स का ब्रेकडाउन किया, ये देखिए इस लेवल का ब्रेकडाउन करा, इस डे लो का, इस प्रीवियस डे का ब्रेकडाउन करा, क्या करा, इस लेवल का ब्रेकडाउन करा और मेजर इस लेवल का भी ब्रेकडाउन कर दिया, क्योंकि इस लेवल के बाद मार्केट में काफी नीचे लेवल आ रहा था। तो देखिए मार्केट ने इतने ब्रेकडाउन करा, कौन आएगा, मेजर पोजीशंस को आप देखिए, मेजर पोजीशंस में कौन आएंगे, सेलर्स आएंगे मार्केट में, क्योंकि मार्केट ने गैप अप ओपन होने के बाद इतनी अच्छी सेलिंग दिखाई है, तो कौन आएंगे, सब सेलर्स आएंगे, वो भी बड़ी बड़ी क्वांटिटी के साथ आएंगे सेलर्स। तो देखिए मार्केट ने क्या करा, जैसे ही मेजर लेवल का ब्रेकडाउन करा, कितनी स्पीड से अपसाइड के लिए चली गया, और ट्रेड कहाँ बन सकती थी, एग्जैक्ट इस ब्रेकआउट पे ट्रेड बन सकती थी, क्योंकि ये लॉजिकल ब्रेकआउट है, क्योंकि हमें मालूम है कि मार्केट में ओवरऑल पोजीशन सेलर्स की है, मार्केट में स्टॉप लॉसेस अपसाइड के लिए प्रेजेंट है, इसलिए अपसाइड के लिए टारगेट के साथ अपन जा सकते हैं। तो देखिए मार्केट इतना स्पीड से अपसाइड के लिए गया, तो ये मोमेंटम हमें कैच करने हैं। अगर आप ऑप्शन बायर है, क्योंकि मैं अपनी बात करूँ तो मैं ऑप्शन बायर हूँ, केवल ऑप्शन बाइंग करता हूँ, और इस तरीके के मोमेंटम्स जब तक मार्केट में मिलते नहीं है, जब तक ट्रेड्स में मिलते नहीं है, तो मज़ा नहीं आता उस ट्रेड में। तो इसलिए ऐसे मोमेंटम्स चाहिए अपने को। यहाँ पर पूरा लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया इस ट्रेड का, और देखिए स्पीड आप देख सकते हैं। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि ये डब्ल्यू बना दिया मार्केट में, ये डब्ल्यू हुआ, अब डब्ल्यू की नेकलाइन तो इधर टूटी, अब इधर आप ट्रेड ले लेते हैं, मार्केट में क्या हुआ, टारगेट दिया नहीं दिया, इसी लेवल पर होल्ड करता रहा। तो लॉजिक लगाइए, केवल डब्ल्यू और एम ना देखिए, मार्केट में लॉजिक के बेसिस पर ट्रेड देखिए कि कहाँ पर ओवरऑल पोजीशंस हैं, कहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट है, पूरी ओवरऑल एनालिसिस करके फिर ट्रेड में एंट्री लीजिए। और एग्जैक्ट एंट्री भी मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करी है कि देखिए इस लेवल का ब्रेकआउट हो, उसके बाद एंट्री लीजिए, तो क्या रहेगा, सेफ रहोगे आप। अगर अग्रेसिव एंट्री ले लो इस पॉइंट पर, तो मार्केट क्या करे, रीटेस्ट करके थोड़ा सा और सेलिंग दिखाए, तो आपको लॉस फेस करना पड़ेगा।
इसलिए सेफ एंट्री के लिए क्या करो, ब्रेकआउट हो तब इस पॉइंट पर एंट्री लो और फिर टारगेट के लिए जाओ। ये मैंने आपको इस वीडियो में कुछ स्टॉप लॉस हंटिंग के एग्जांपल्स बताए और विद परफेक्ट एंट्रीज के साथ मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर आप देखिए, ये वाला एग्जांपल अभी मैंने आपको प्रीवियस में भी एक्सप्लेन किया था। क्या हुआ था, इतना ऊपर आ गया मार्केट और इस पॉइंट का ब्रेकआउट कर दिया। ये देखिए कहाँ का ब्रेकआउट किया, हॉल्टिंग जोन का ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने। एग्जैक्ट पीछे वाले एग्जाम्पल में भी मैंने आपको यही बताया था, हॉल्टिंग जोन का ब्रेकआउट करा और फिर उसके ऊपर रिटेस्ट कर रहा है। तो ये क्या है, मार्केट का नेचर है, निफ्टी का नेचर है, बिहेवियर है मार्केट का। मार्केट में ऐसा रेगुलर बेसिस पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो मेन चीज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो देखिए मार्केट ने क्या किया, कितना सिंपल तरीके से ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट करा और देखिए एंट्री कहाँ हो सकती है, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का जब ब्रेकआउट हो तो इस पॉइंट पे आप एंट्री ले सकते हो। टारगेट हमें छोटा मिला, यस अपन कह सकते हैं, क्योंकि हर बार मार्केट में उतना अच्छा टारगेट मिलता नहीं है। और ये टारगेट छोटा क्यों मिला, इसका भी एक लॉजिक अपन लगा सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए आप, ये देखिए मार्केट उसके बाद क्या हो गया, पूरा चौपे हो गया। अपसाइड भी गया तो किस तरीके से गया, वीकनेस के साथ गया। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको हाथों हाथ बता देता हूँ। अभी इतना वीकनेस के साथ मार्केट अपसाइड क्यों गया, ये देखिए क्योंकि हमें फर्स्ट हाफ में पहली कैंडल से पता चल गया था कि मार्केट में ताकत नहीं है। ये देखिए खुलते इतना ऊपर खुला और इतनी स्पीड से डाउन साइड के लिए आ गया, और वो भी 1 मिनट की कैंडल है। अगर 1 मिनट की कैंडल को आप देखेंगे तो ये देखिए 37 पॉइंट की कैंडल है फर्स्ट मिनट की, इतना स्पीड से डाउन साइड के लिए आ गया। तो मार्केट में साफ बताता है कि मार्केट में बायर साइड की, बाइंग साइड की ताकत नहीं है। स्टिल मार्केट क्या कर रहा है, स्लोली लेवल्स का ब्रेकआउट करके अप साइड के लिए निकल रहा है। क्या कर रहा है, केवल एक चीज कर रहा है, बायर्स को एक्यूमुलेट कर रहा है, केवल बायर्स को भर रहा है मार्केट, बायर्स की पोजीशंस को बना रहा है। और कहाँ जाएगा, अल्टीमेटली डाउन साइड के लिए जाएगा, क्योंकि मार्केट में वीकनेस है यहाँ पर। अगर मार्केट को अपसाइड जाना होता है तो इस तरीके की कैंडल्स होती है मार्केट में। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके की कैंडल्स, इस तरीके की छोटी छोटी रिजेक्शन वाली कैंडल्स के साथ मार्केट अपसाइड के लिए नहीं जा सकता। तो यहाँ पे अपन ने समझा स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में। अगर आपको सीखने को मिला हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप एसएल हंटिंग सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके डिटेल्स जान सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।